नमस्कार किसान भाइयों, मार्च का महीना आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में हमारे बहुत से किसान भाइयों के मन में डाउट है, इस मार्च के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका हमें उत्पादन भी अच्छा मिल जाए और उत्पादन के साथ साथ हमें मंडी का अच्छा खासा भाव मिल जाए। ऐसी हम कौन सी सब्जियां लगाएं। किसान भाई, फसल से अच्छा मुनाफा लेने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है अच्छा उत्पादन मिले और दूसरा रास्ता है कि हमें एक अच्छा मंडी का भाव मिल सके। इन्हीं दो तरीके से हम फसल से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अगर किसान भाई आपको ये दोनों नहीं मिल पा रहे हैं तो आप फसल में लगी हुई लागत ही निकाल पा रहे हैं या फिर कभी कभी वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको मार्च के महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम कुल 8 सब्जियों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी बुवाई अगर मैं जिस हिसाब से बताता हूं, अगर आप उस हिसाब से बुवाई करते हैं, उस विधि से अगर आप बुवाई करते हैं, वो वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, तो किसान भाई आप मार्च के महीने में इन सब्जियों को लगाकर एक अच्छा उत्पादन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको मंडी का भाव बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो किसान भाई चलिए जानते हैं वो कौन सी 8 सब्जियां हैं जिनकी बुवाई हम मार्च के महीने में करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी कम लागत में और काफी लंबे समय तक लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई चलिए जानते हैं, समय नष्ट ना करते हुए सीधे जानते हैं वो कौन सी सब्जियां। तो किसान भाई जो पहली सब्जी है, इस सब्जी का नाम है भिंडी की खेती। किसान भाई यदि हम मार्च महीने में भिंडी की खेती कर लेते हैं तो मात्र 45 से 50 दिन के बाद हमें उत्पादन और मंडी का अच्छा भाव देखने को मिलेगा। किसान भाई आप भिंडी की खेती मार्च महीने में करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई इसके लिए आप राधिका जैसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन या फिर आप माही 28 ले सकते हैं। दोनों वैरायटी बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देती है। किसान भाई जो दूसरी फसल है, इस फसल का नाम है मक्का की खेती। यदि किसान भाई आप मक्का की खेती मार्च महीने में कर लेते हैं तो मात्र 80 से 100 दिन में पूर्ण रूप से हमें हार्वेस्टिंग करके एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है। मक्का की खेती अगर आप करते हैं तो 25 से 30 हजार का खर्चा आता है प्रति एकड़। 100 से 80 दिन में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी कम समय में एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है। यदि आप चारे के रूप में मक्का की खेती करना चाहते हैं तो मात्र 30 से 35 दिन में आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है। किसान भाई अगर आप मक्का की खेती करना चाहते हैं और मंडी में मक्का बेचना चाहते हैं यानी कि भुट्टा बेचना चाहते हैं, इसके लिए आप नाली से नाली की दूरी 1 फीट रखें, बीज से बीज की दूरी 1 फीट रखें और बीज की गहराई 2 सेंटीमीटर रखें। यदि किसान भाई आप चारे रूप में मक्का की खेती करना चाहते हैं तो आप छिड़काव बीज से मक्का के बीज की बुआई करें। और याद रखें किसान भाई, आप कोई हाइब्रिड और नई वैरायटी का सिलेक्शन करें मक्का की खेती करने के लिए। किसान भाई अब बात करते हैं हमारी तीसरी सब्जी के बारे में। इस सब्जी का नाम है मूंग की खेती। किसान भाई आप मार्च महीने में अगर मूंग की खेती करते हैं तो आने वाले 70 से 80 दिन में एक ही बार हार्वेस्टिंग करके एक अच्छा मोटी रकम कमा सकते हैं। इसमें आपको कम लागत और कम मेहनत करने की जरूरत है और अच्छा मुनाफा लेने की जरूरत है। किसान भाई आप मूंग की खेती छिड़कन विधि से करें। आप बीज को अच्छी तरह से खेत में जुताकर छिड़क मिट्टी में मिला दें और कम लागत कम मेहनत की जरूरत। किसान भाई मूंग की खेती करने के लिए आप कोई हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करें और इसकी बुवाई आप छिड़कन विधि से कर दें या फिर आप मूंग के बीज की बुवाई कतार विधि से भी कर सकते हैं। किसान भाई चौथी फसल है, इस फसल का नाम है लौकी की खेती। किसान भाई अगर आप मार्च महीने में लौकी की खेती कर लेते हैं और मान के चलिए अगर आपको मंडी का भाव 5 रुपये किलो भी मिल जाता है तो भी किसान भाई यहाँ पे एक मोटी रकम कमा सकते। और लौकी की फसल बहुत लंबे समय तक चलती है, जिससे आपको लंबे समय तक लगातार एक अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा, अच्छी पैदावार मिलती रहेगी। लौकी की खेती किसान भाई यहाँ मचान विधि द्वारा ही करें, जिससे आपको एक अच्छा उत्पादन मिल सके लंबे समय तक लगातार। किसान भाई पांचवी सब्जी है, इस सब्जी का नाम है करेला की खेती। किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो किसान भाई बात करें करेला की खेती। अगर किसान भाई आप मार्च महीने में करेला की खेती करते हैं तो आप एक मंडी का अच्छा भाव कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाई करेला की ऐसी फसल है जिसकी साल भर अच्छी डिमांड रहती है और हमें एक अच्छा मंडी का भाव भी मिलता है। इसकी खेती हम मचान विधि द्वारा ही करें, जिससे आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा, लगातार मिलेगा।
किसान भाई करेला की खेती आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाई छठे नंबर की फसल है, इस फसल का नाम है मूली की खेती। किसान भाई अगर आप मार्च महीने में मूली की खेती करते हैं तो ये तो आप जानते हैं कि साल यानी कि बारात आने वाली है और मार्च जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बहुत ही ज़्यादा मंडी में मूली की डिमांड बढ़ने वाली है। मार्च में मूली की खेती कैसे करें, इस पर आधारित जल्दी इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। किसान भाई 7वें नंबर की फसल है, इस फसल का नाम है धनिया की खेती। किसान भाई धनिया के भाव हमें सर्दियों में कम देखने को मिलता है और यही मूली और धनिया का भाव हमें गर्मियों में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन बात ये आती है कि गर्मियों के मौसम इतना हार्ड गर्मी में हम धनिया की खेती कैसे करें। किसान भाई इस पर आधारित भी आपको जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा और भी वीडियो बहुत से यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को देखकर धनिया की खेती मार्च महीने में करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी कम लागत में और बहुत ही कम समय में। किसान भाई लास्ट सब्जी है, इस सब्जी का नाम है टमाटर की खेती। किसान भाई आप मार्च महीने में टमाटर की खेती अगर करते हैं तो जैसा कि आपने किसान भाई देखा 2023 में टमाटर का क्या भाव था। ऐसे में किसान भाई अगर आप मार्च महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो आपको मंडी का भाव 30 रुपये से 40 रुपये 60 रुपये आसानी से मिल जाएगा। हमने अपने टमाटर का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दिया है और कितने कितने बड़े टमाटर के पौधे हो चुके हैं। हम अपने टमाटर किसान भाई अगले वीडियो में दिखाएंगे कि हमने कितने टमाटर लगाए हैं और कितने बड़े हो गए हैं। किसान भाई ये थी कुछ सब्जियां जिन्हें आप मार्च महीने में लगाकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनमें से किसान भाई आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी चुन सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। किसान भाई याद रखें आप खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा करें और सड़ी हुई गोबर की खाद आप आवाज़ से डालें। किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसान भाई अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ लो।